आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आप लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में कि मैं कब पाकिस्तान निकला और मैंने क्या क्या किया है बचपन में और मेरी शादी तक कि मेरी क्या स्टोरी रही है। तो आइए जानते हैं। जी, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं, कह लें इनको, कि वो मुझे हमेशा टिप्स भी देते हैं और उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मुझे मेरे चैनल के लिए। तो आप लोगों ने कमेंट्स देखे ही होंगे, मेरी हर वीडियो पे वो कमेंट करते हैं, नवाज़ भाई जो है हमारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई आपका। पहले तो ये, फिर उन्हीं का आइडिया था कि मैं जो है कुछ अपने बारे में बताऊं लोगों को, ताकि लोगों को कुछ अटैचमेंट तो हो, लोगों को पता चले कि मतलब मैं हूँ कौन, और ये सारी बकवास जो करता हूँ ये इसका कोई मीनिंग भी है या बस ऐसे ही फेंके जा रहा हूँ पेट से निकाल निकाल के। तो कुछ क्वेश्चंस थे उन्होंने मुझे भेजे थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर लिए उसमें अपनी तरफ से, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे बारे में और कुछ लोगों को हेल्प मिल सकती है उससे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, और मैं ज़्यादा उर्दू में करूँगा, सवाल इंग्लिश में लिख के मैं ट्रांसलेट करके उर्दू में करूँगा मैं। तो पहला सवाल ये था कि मैं कितने कंट्रीज़ में रहा हूँ, मतलब विज़िट नहीं किया, मैं रहा कितने कंट्रीज़ में। विज़िट तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में किया, लेकिन मैं रहा किन कंट्रीज़ में हूँ। मैं रहा हूँ पाकिस्तान में, ऑब्वियस सी बात है। मैं स्वीडन में रहता हूँ, तो सेकंड कंट्री। थर्ड, अमेरिका में रहा हूँ मैंने वहाँ जॉब वगैरह की है। और लास्ट जो है यूके, इंग्लैंड, मैंने जहाँ से अपनी एजुकेशन ली थी। तो 4 कंट्रीज़ में रहा हूँ। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। और फिर दूसरा सवाल ये था कि मैं क्यों पाकिस्तान से मूव हुआ, क्या रीज़न क्या था पाकिस्तान से मूव होने का। तो मैं पाकिस्तान से इसलिए मूव हुआ था यार कि मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ फिट नहीं हो रहा हूँ। मुझे बस लग रहा था कि मुझे बस आसपास इतने लोग देख रहा था, सबको लग रहा था कि सब के सब जो है वो बाहर जा रहे थे या सोच रहे थे या क्या था। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया था मेरे। और फिर अच्छी बात यह हुई कि मुझे बहुत अच्छे मेरे दोस्त मिल गए उस टाइम पीरियड में, जिनका जो माइंड था वो भी सेम था कि उनको भी बाहर निकलना था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब का। काफ़ी बड़ा गैंग था हमारा, और सब किसी न किसी तरीके से सब ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की। इसमें मेरा एक सबसे जो क्लोज जो मेरा दोस्त रहा था वो रहा है, वो है मुनव्वर। उसने बहुत हेल्प की थी, हम सबकी हेल्प की थी पूरे ग्रुप में, बहुत नाइस। तो हाँ, तो वो उसकी वजह से मैं, मतलब अब मैं सोचा था कि बाहर निकलना चाहिए हम बाहर इसलिए निकले थे हम लोग। मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है यार, मेरी क्वालिफ़िकेशन को ख़ास नहीं है। मेरी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ये कि मैंने बैचलर्स किया है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। और मैं पाकिस्तान से निकला तो था डिप्लोमा करने के लिए, कि मुझे लगा था कि बस डिप्लोमा करो, पढ़ाई का मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने सोचा था कि नहीं, बस मुझे जो है क्या कहते हैं, बाहर निकलना है और कुछ भी कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे लेकिन बाहर रह लेंगे, ये सोच के हम बाहर निकले थे। और डिप्लोमा एडमिशन लिया था हमने। तो ये था हमारी हमारी क्वालिफ़िकेशन जो थी। फिर इसका एक स्टोरी लाइन बनी, फिर हम यूनिवर्सिटी चले गए वहाँ से, फिर हमने बैचलर्स ले लिया। तो हाँ, ये हुआ। फिर ये था कि अच्छा, अगला सवाल है कि वाई यूके में स्टडीज़ के लिए क्यों। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूके जाना नहीं चाहता था। और आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे जो ग्रुप के लड़के थे, कोई जाना यूके नहीं चाहता था, सब ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे, सब के सब। लेकिन अब उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया की, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2002-2003 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के वीज़े तो लग रहे थे, लेकिन आपको फाइनेंस बहुत चाहिए था, या फ़ीस जमा करानी है, ये करना है, वो शो करना है, बैंक अकाउंट में शो करना। उस वक्त जुगाड़े भी बहुत कम थी। तो हाँ, बड़े मसले थे। तो फिर हमने डिसाइड किया ईज़ी कौन सा रास्ता है, हमें बाहर निकलना है। तो हमने कहा यूके देखते हैं। हमारे दोस्त ने, मुनव्वर ने बोला यूके देखो, यूके वीज़े लग रहे हैं आजकल। तो हम सब ने वहीं का अप्लाई किया फिर। और इस चक्कर में हम जो है ना, स्टडीज़ जो है, हमारा कोई प्लान नहीं था कि स्टडी वहाँ से करनी है, हमारा प्लान ये था कि हमें बाहर निकलना, और यूके निकल गए हम लोग। तो ये हम निकले थे वहाँ से, ये सोच के। अच्छा हाँ, तो फिर अगला सवाल था कि भाई एजुकेशन निकले थे या खुद ही निकल गए थे ऐसे ही कि बस जाना ही बाहर। भाई हम जाने के लिए बाहर निकले थे, पढ़ाई के लिए बाहर निकले थे, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं ये बोलता हूँ कि मैं कभी भी इतना अच्छा पढ़ने में नहीं था। पढ़ने में मतलब ये कि मैं, कोई छुपाने की बात नहीं है, मैं प्राउड हूँ भाई, मैंने उन चीज़ें बहुत कुछ सीखा है। मैं 8 स्टैंडर्ड में फ़ेल हुआ था, और मेरी अम्मी की ज़िद की वजह से मेरी प्रिंसिपल ने मुझे साइंस दे दी थी। और मेरी समझ लो कि
जो मेरी बहुत मैं ग्रेटफुल हूँगा उनका, कि मेरे जो कंप्यूटर टीचर थे, कंप्यूटर्स के टीचर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश दिया था कि हाँ नहीं, इसको ये कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए, साइंस में आए, ताकि ये कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो इसको वो करना चाहिए। इसलिए तो मुझे साइंस मिल गई थी, और मैं इसलिए एजुकेशन जो थी मेरी ऐसी थी। और फिर कॉलेज बिल्कुल ही थके हुए, स्कूल थका हुआ बिल्कुल मैं था। एजुकेशन इतनी ख़ास नहीं थी मेरी, मतलब मैं पढ़ने का शौक़ ही नहीं था मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत ही घटिया ग्रेड से मैंने मैट्रिक भी किया था। लेकिन एक चीज़ वो अच्छी थी शुरू से जो थी हमारे अंदर, ये थी कि मतलब मेरी आप मार्कशीट देखोगे तो 40, 33, 40, 50, 60 यही नंबर्स थे आई थिंक। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें 100 में से 98 मार्क्स वो थे मेरे कंप्यूटर में। तो वो शुरू से कीड़ा था हमारे अंदर। वो जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, उनको हमने इवॉल्व हुआ आहिस्ता आहिस्ता जाके ना। तो वो चीज़ हमारे अंदर रही। और फिर हमने इसका जिन्ना कॉलेज से, कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा जिन्ना कॉलेज कहाँ है, और बोर्ड ऑफिस के पास, और उनकी रेपुटेशन भी लोगों को पता है। तो वहाँ जिन्ना कॉलेज से हमने इंटर में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि कहीं और में एडमिशन मिल नहीं रहा था। तो हमें वहीं एडमिशन मिला भाई, तो हम वहीं चले गए। तो वहाँ से हमने इंटर किया। लेकिन मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि मतलब छोटी सी, कि मतलब मुझे लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि मैंने गुस्से में और अड़ी में आके की मैंने, या किस में आके की मैंने। लेकिन ऐसी चीज़ें थी जो मैंने लोगों को प्रूव करने के लिए भी की, बहुत सी हरकतें की हैं मैंने। क्योंकि हमारे मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैंने जब इंटर में भी फेल हुआ हूँ भाई मैं। ऐसा नहीं पढ़ने में कोई बहुत ख़ास था मैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती थी भाई चीज़ें, ये मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने जो है इंटर में फ़ेल हुए हम। तो हमें एक बंदे ने मशवरा दिया कि तुम ट्यूशन ले लो भाई जाके, एक प्राइवेट बंदे से। तो कराची यूनिवर्सिटी NADA पढ़ाते थे वो, उनसे फिज़िक्स पढ़ना शुरू किया हमने। 2 दिन किया था, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लिट सही बता रहा हूँ, उनके ये अल्फाज थे, तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा भाई, हम छोड़ के वहाँ से आ गए। खैर अल्लाह करके वो किसी तरीके से पासिंग मार्क्स लेके हम इंटर निकाल लिया हमने। फिर हमने बाहर जाने किया था हमने, इसलिए ना। तो हाँ, तो पढ़ने में बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो बिल्कुल ही पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, मेरी तरह है। और उनको लगता है कि मतलब उनको समझ में ही नहीं आता भाई, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स समझ में ही नहीं आती, हो क्या रहा है दुनिया में, क्या करे जाए इसका ना। तो मैंने ये नोट किया था कि जब मेरा यूनिवर्सिटी क्यों गया था, मैं डिप्लोमा करने गया, लेकिन डिप्लोमा समझ में नहीं आया मुझे, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। अल्लाह मैंने करना था कि मैं जॉब भी कर रहा था, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे कर रहा था, सारे काम कर रहा था, बहुत ही टफ़ लाइफ थी वो करिए कि। लेकिन मेरे लिए आसानी इस वजह से थी क्योंकि मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक़ था, मतलब बेइंतहा। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का और एनालाइज करने का और सोचने का, थिंकिंग, ये वो मतलब कीड़ा था बिल्कुल ना अंदर से। तो वो चीज़ जो है ना, UK पहुँच के, इंग्लैंड में जाके मुझे एहसास हुआ कि यार यहाँ तो बहुत डिफरेंट एजुकेशन है। यहाँ तो आपको बोलते ही नहीं फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ो। भाई मेरा एक सब्जेक्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं था यार, पूरी की पूरी मेरी डिग्री के अंदर कोई ऐसा फालतू सब्जेक्ट नहीं था। इंग्लिश पढ़ लो, सिंधी पढ़ लो, पंजाबी पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ कंप्यूटर्स फ्रॉम A to Z कंप्यूटर्स, दैट्स इट। कोई भी चीज़ जो मेरी हेल्प करेगी आगे जाके, वो मैंने पढ़ी। और मुझे उसमें इतना मज़ा आता था पढ़ने में कि मैं आंखें बंद करके एग्ज़ाम देता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। आंखें बंद करके मैं अपना असाइनमेंट बनाता था। मेरे जो साथ रहते थे, जो मेरे साथ मेरे मतलब ग्रुप के जो लोग थे, जो एक स्टडी ग्रुप मेरा था जो यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी बोलते थे कि यार जो काम हमें 1 घंटा लगता है, वो 1 दिन लगता है तो 1 घंटे में कर लेते हो। तो ये थी मेरी हालत। तो मुझे इतना मज़ा आता था उस एजुकेशन में। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि हमारे बच्चों को या आगे जनरेशन को कि उस चीज़ को ढूंढो जिसमें आपको मज़ा आता है, फिर खुद ब खुद हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगी हर चीज़, ईजी पीजी। खैर बहुत लंबी खींच ली इसमें तो। अच्छा, अगला सवाल ये था कि उस टाइम के वीज़ा आसान था और या मुश्किल था, या आपको स्ट्रगल हुए थे? यार स्ट्रगल तो हमेशा होता है, हर एक को स्ट्रगल होता है हमेशा। वीज़ा लेने में आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट मसला होगा, कभी कम मसला होगा, कभी ज़्यादा मसला होगा, कभी, क्योंकि हर डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर और उस टाइम की उस कंट्री की पॉलिसीज़ के ऊपर कि उन्होंने कितने वीज़ा इशू करने हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हमें ईज़ी मुश्किल, यार हमने भी वही स्ट्रगल किया था। बैंक स्टेटमेंट बनानी है, मतलब
इंग्लिश का वो करना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारे मसले थे यार, हमारी प्रॉब्लम हुए थे बहुत ज़्यादा ना। हाँ, बस ये था कि टेस्ट नहीं कराना, ये चीज़ टेस्ट नहीं करनी, ये चीज़ वो नहीं करनी, फालतू के जो काम बढ़ा दिए गए ना, वो तो खैर नहीं थे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं कंसल्टेंट के थ्रू किया था वीज़ा की प्रोसेस के लिए ना, तो जब मेरा वीज़ा लगा था तो मैं मजाक नहीं कर रहा, उस कंसल्टेंट के ऑफिस में एक मजाक बन गया था कि अगर इमरान को वीज़ा मिल सकता है तो इंग्लिश में, तो किसी को भी मिल सकता है इंग्लिश में वीज़ा। कि भाई इतनी इंग्लिश ख़राब थी मेरी, अब इमेजिन करें आप इस चीज़ के। तो कोई डर वर की बात नहीं है इसमें, कॉन्फिडेंस से गए थे, वीज़ा मिल गया, आ गए भाई, चले गए। तो स्ट्रगल तो था, लेकिन ये क्या ईज़ी, पता नहीं यार, ईज़ी हर टाइम पे अपने हिसाब से इतना ईज़ी है, क्योंकि उस टाइम हमें नॉलेज शेयर करना, नॉलेज कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त भाई इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था नॉलेज के लिए, इंटरनेट के लिए। इंटरनेट कैफ़े जाओ, इंटरनेट चलाओ घर पे इतना महंगा चल रहा है, वो कर रहा है, वो इतनी ईजी चीज़ें नहीं थी। अब जितनी एक्सेस है आपको कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी पूछने के लिए, यूट्यूब देख के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यार। तो वो चीज़ें नहीं थी, तो हमारे लिहाज से हमारी प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम थी, जो आने वाली जनरेशन जो आप चल रहे हैं उनकी वही प्रॉब्लम है जो उनको मिलने चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो बड़ा कम ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कोई। अच्छा भाई, अगला सवाल है कि भाई यूएस क्यों छोड़ा? यार यूएस इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे शायद मैं यूज्ड टू हो गया था एक इन्वायरमेंट से यूके के अंदर, कि मेडिकल का मुझे सोचना ना पड़े, मतलब मुझे स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो वहाँ के सिटीज़न हैं वो लोग, उनको देखता था मैं, तो ये उनके साथ पढ़ा हूँ मैंने, तो मैंने देखा था उनको प्रॉब्लम ही नहीं है किस चीज़ की, उनके फ़ीस भी पेड हो गई, ये भी हो गया। मैं अमेरिका गया तो वहाँ तो बहुत हार्ड वर्क है भाई, हर बच्चे के ऊपर इतना इतना लोन चढ़ा हुआ है भाई, यूनिवर्सिटी जा रहा है तो लोन चढ़ा हुआ ही हो रहा है। फिर मेडिकल सिस्टम इतना वर्ल्ड क्लास सिस्टम है मेडिकल, लेकिन इतना महंगा है यार, अगर नहीं आपके पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते आप तो घर में रुलते रहेंगे आप। तो मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं एजुकेशन, क्योंकि मैंने हमेशा स्ट्रगल किया उसमें, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि आप काम करते अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए, अपने लिए काम कभी भी नहीं करते आप। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि एजुकेशन जो है मैं आने वाली जनरेशन के लिए ईजी हो, ठीक है, और मेडिकल प्रॉब्लम उनको कभी ना हो, इस तरह की चीज़ों में ना। तो ये मेरी थिंकिंग थी। और जब मैं अमेरिका में जॉब कर रहा था तो अब अल्लाह में खुद ब खुद हेल्प करते जाते हैं आपकी यार, वही वाली बात है। तो जब मैं वहाँ था, मैं जॉब अप कर रहा था, तो वहाँ पर रिसेशन बहुत बड़ा हिट किया, सब कुछ आप जानते हैं 2008 के अंदर। तो वो एक और इंडिकेशन मुझे मिल गया था कि यार मुझे अब छोड़ना है, कि मतलब यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हो गए, मुझे छोड़ना है यहाँ से। तो ये कहानी थी, तो इसलिए मैंने छोड़ा था वहाँ से। लेकिन मेरा प्लान नहीं था मैं छोड़ने का, लेकिन अल्लाह में रास्ते से बना दिया था कि मैं छोड़ना पड़ा मुझे उसको। अच्छा, मेरा चाइल्डहुड कैसा था यार? हम 5 भाई बहन हैं, मेरी बड़ी बहन है और हम 4 भाई हैं। तो चाइल्डहुड हमारा बहुत अच्छा रहा है, हमारे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है, लाइक ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, जिस तरह से पढ़ाया उन्होंने हमें, स्ट्रगल करके। और यूनिवर्सिटी बोला, सॉरी, स्कूल जा के मेरी अम्मी भागती थी पीछे टीचर हो गए, प्रिंसिपल के, कंसेशन दे दो भाई, फीस की कंसेशन दे दो, फीस माफ़ कर दो, फीस कम कर दो, मेरे 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये कर लो वो कर लो, इस तरह की चीज़ें हर मिडिल क्लास फैमिली करती है। तो वो हमने भी देखा है, हमने भी समझा इस चीज़ को। बाकी ये कि लड़ाई फड्डे हमारे हर जगह होते थे हर चीज़ के। एक चीज़ ये कि यार स्पोर्ट्स में कभी ख़ास मैं था नहीं, तो मैंने कभी स्पोर्ट्स इतना कुछ, क्रिकेट बट्टा बॉल कराता हूँ आज भी बट्टा कराता हूँ जब तक, लेकिन आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरी इतनी स्लो आती है कि अगले वाला बल्ला ही घुमाता रहता है कि आउट हो जाता है तो क्रिकेट वगैरह का यार शौक़ तो है, देखने का बहुत शौक़ है मुझे, मैं बहुत देखता हूँ। तो इसलिए ऐसे मेरा चाइल्डहुड तो मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब ऊपर नीचे हर एक बंदे का होता है, हर एक बच्चे का होता है, ऊपर नीचे लगता है, ऐसी मतलब मारी पड़ती है आपको क्योंकि स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे, जो हम करते नहीं थे। तो नहीं, हमारी बहुत सपोर्ट रही है, हमारे बड़ों ने हमें बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो हाँ, अच्छा रहा, मैं कभी कंप्लेन, हर चीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने चाइल्डहुड में, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैं बोलूँ कि नहीं यार इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, हर चीज़ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अच्छा, मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ यार? प्रोफेशनली मैं IBM में काम करता हूँ भाई IBM इतनी बड़ी कंपनी के अंदर छोटा सा मुलाजिम हूँ मैं। तो मेरी डेजिग्नेशन है कस्टमर सक्सेस मैनेजर की, और मैं कस्टमर्स, जो मेरे बड़े कस्टमर्स होते हैं, हमारे कस्टमर, वो कस्टमर नहीं जो दुकान में आ रहे हैं वैसे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं,
और उनको बेसिकली हमारा काम है खुश रखना। हा हा हा। नहीं नहीं, मतलब उनकी बस टेक केयर करना यार, कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे हैं, मसले मसाइल तो नहीं हैं, टेक्निकल सपोर्ट क्या चाहिए उनको, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ आ रही है, कोई नई नई प्रोडक्ट आई तो प्रेजेंट करना है, सेल करना है, सपोर्ट, मतलब बहुत ही ब्रॉड किस्म का मेरा जो है ना पोर्टफोलियो है इस चीज़ में ना। तो क्या ये मैं करता हूँ प्रोफेशनली। वैसे मेरा बैकग्राउंड जो है वो है प्रोग्रामिंग का है, मैं प्रोग्रामर हूँ फ्रॉम द ग्राउंड, ही कह लो कि मतलब बैकग्राउंड जो है मेरा वही है, उसमें हमेशा मुझे मज़ा आता है तो मैं करता हूँ। तो हाँ, ये बस प्रोफेशनली मैं ही करता। यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया भाई? यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया मैंने क्योंकि मुझे लगा कि एक वॉइड है, एक जो है ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी आ रहा है कि लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। वो या तो देख रहे हैं बिल्कुल ही कंसल्टेंट्स की यूट्यूब वीडियोस, उसमें उन्होंने देखा है कि यार कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं। फिर एक और दूसरी वीडियो देखते हैं वो लोग जो बाहर निकल गए हैं, वो बताते हैं कि उनका कैसा पूरा वो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो मिसिंग जो चीज़ है ना वो ये है कि सिर्फ हमें एजुकेशन और बाहर निकलने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी घर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपके पर्सनल लाइफ, ये वो उसके साथ इंक्लूडेड आप जब बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, किन चीज़ों को सोचना चाहिए, क्या हो रहा है दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पाते हम लोग, या तो वो इंग्लिश में है, ये प्रॉब्लम होता है, या वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, या वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, उतने फ्रैंक नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड है, तो लगता है लोग लगता है क्या बोल रहा है यार, चल हटा भाई। तो इसलिए लोग बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैंने एक थोड़ा सा स्टार्ट किया था चैनल, इसलिए छोटा सा कि मतलब कि अगर मैं लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं 0.00001% भी हेल्प कर सकता हूँ किसी की, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, मेरे लिए वो मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि लोगों की किसी तरीके से, मेरा कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं किसी को सेव करना चाह रहा हूँ, किसी को बचाना चाह रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं कहानी है। बस ये कि अगर मेरी नॉलेज से जो मैंने गेन की है इतने सालों में किसी को फ़ायदा होता है तो भाई ओ फ़ायदा उठाओ यार मुझसे, मैं यहाँ खड़ा बैठा हूँ, फ़ायदा उठाओ मुझसे, मैं ये कहता हूँ। तो हाँ, तो मैं किसी के कोई छोटा बड़ा सवाल नहीं है मेरे लिए, कोई अच्छा बुरा वो नहीं है। जिसको पूछना जो पूछना है, किसी किस्म का भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं मुझसे। डजंट मैटर खाली एजुकेशन हो, डजंट मैटर खाली वीज़े की हो, कोई भी बात हो आप मुझसे करो, ताकि आपका माइंड खुले और मैं आपको गाइड कर सकूँ उसी हिसाब से। हो सकता है कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे फैमिली के प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हो। इनके बहुत से लोग कहते हैं यार मतलब यहाँ पैसों का मसला, इसका मसला, उसका मसला, तो फिर वो लोग उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। मैं उनको गाइड लेके जा सकता हूँ ऑल द वे कि बाहर निकल जाएँ या कोई और प्रोफेशनली कोई डिफरेंट चीज़ कर सकें, सिर्फ फैमिली मसला नहीं रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें मेरी ड्रीम जो है ना वो ये है कि मैं एक काइंड ऑफ अ मेंटोर टाइप की चीज़ का काम कर सकूँ कि लोगों के लिए ना मेंटोर बन सकूँ, और फिर साथ साथ छोटे सवाल जो आते रहते हैं लोगों के वो भी जवाब देता रहूँ। तो ये मेरा चैनल का मकसद है। अच्छा, मैं स्वीडन और यूके को कैसे रेट करता हूँ यार? मतलब वो दोनों वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो वेलफेयर स्टेट मतलब कि पढ़ाई, मेडिकल, ये वो सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और आप उसके बदले बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो ये तो है दोनों कंट्रीज़ में। यूके में अच्छी बात है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वहाँ पे आप आराम से बात कर सकते हैं। स्वीडन में स्वीडिश स्पीकिंग है, तो आपको स्वीडिश आनी चाहिए आपको। तो यूके बड़ा मुल्क है, वहाँ बहुत लोग हैं। स्वीडन जो है छोटा सा मुल्क है, बहुत थोड़ा से लोग हैं यार। 10 मिलियन की आबादी है, कराची की आबादी 30 मिलियन की है, तो अंदाज़ा कर सकते हैं इतने बड़े मुल्क की आबादी 10 मिलियन की आबादी है, तो छोटा सा मुल्क है। और यह है कि मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं इसलिए मूव से मुझे लगता है कि यहाँ पे फैमिली लाइफ ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू यूके। जो ओपननेस है, खुला एरिया, खुला क्योंकि यार यूके में बड़ा मुल्क है तो वहाँ कंजस्टेड भी है, लोग ज़्यादा हैं, तो मतलब घर वगैरह बहुत करीब है, चीज़ें बहुत करीब हैं, चीज़ें सब मतलब हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ। दूसरा पाकिस्तान है समझ लो। स्टूडेंट में चीज़ों के बारे में मसला होता है, प्रॉब्लम होता है कि चीज़ें आपको हलाल वगैरह लेने जाना है, कुछ लेने जाना है, तो फिर आपको सोचना पड़ती है, तो देखनी पड़ती है आपको। यूके में सोचने की होती नहीं है आपको, तो ये अच्छी चीज़ है यूके में।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर अगर मैं अकेले रह रहा हूँ तो मैं यूके जाके रहूँगा, और अगर मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ तो मैं स्वीडन में रहूँगा। ये मैं कह सकता हूँ। इस तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको, मेरी थिंकिंग को। यूके को मैं हमेशा अपना दूसरा घर समझता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से निकला तो यूके गया था, तो मेरा वो हमेशा से एक सेकेंड होम रहेगा। मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ रहती है हमेशा। है अच्छा, मैंने स्वीडन क्यों चूज़ किया था? यार स्वीडन चूज़ करने का रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जब मैं वहाँ से अमेरिका से निकला, यूएस से निकला था, तो रिसेशन की वजह से तो मेरी वाइफ जो है वो स्वीडन की है। वो हाफ़ फिनिश और हाफ़ पाकिस्तानी है। तो ऐसी डिस्कशन हुआ हमारा, तो कहाँ जाना चाहिए, तो मेरा दिमाग में था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है ऑस्ट्रेलिया में थे उस टाइम। तो मैंने कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, और शुरू से मेरे दिमाग में ऑस्ट्रेलिया था। वो शुरू के दिन जब थे ना, जब से ऑस्ट्रेलिया ही था अपने दिमाग में, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। और फिर ये था कि यार वीज़े का मसला, ये वो सब चीज़ें था कि ये डिसाइड हुआ 1 साल टाइम लगाते हैं स्वीडन में, अगर हो गया सेटिंग बन गई ठीक है, नहीं बनी तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ये में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अल्लाह करना ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर ही हमारी जॉब भी हो गई, हमने स्टडीज़ भी सीख लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, घर भी ले लिया। तो फिर जाना ही नहीं हुआ कभी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जाऊँगा, एक दिन ज़रूर जाऊँगा, ये तो प्लान है मेरा, जाना है मुझे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वो चैलेंजेस जो होते हैं हलाल फूड वाले, मस्जिद, वेदर, कम्युनिटी, लैंग्वेज की कैसे हमने डील किया, यार ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम देना पड़ता है, स्पेशली लैंग्वेज के साथ। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज में बात नहीं करते, फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ है यार, अगर पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग बंदा बात कर रहा है तो उसमें यही होगा, पंजाबी जोक कर सकता है पंजाबी के अंदर, वो उर्दू स्पीकिंग उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। सेम बात ये कि अभी मौला जट मूवी आई है, उसमें सारी की पंजाबी में, अगर वही डायलॉग आप उर्दू में ट्रांसलेट करोगे मज़ा नहीं आता है। सेम चीज़ हर लैंग्वेज में है। अगर मैं स्वीडिश में जो बात कर रहा है, वो स्वीडिश में वो मज़ा नहीं आता बात करने में फिर आपको, कि आप इंग्लिश में बात करो ट्रांसलेट करके ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो स्ट्रगल तो बहुत बड़ा होता है लैंग्वेज का, लेकिन ये कि आप अगर सीख जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी इंग्लिश सब कुछ चल जाता है इंग्लिश में, लेकिन नहीं, वो बात नहीं आती मेरे हिसाब से। वेदर बड़ा एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे, ठंड गर्म जो है, ठंड बहुत होती है यहाँ पे, और गर्मी शायद होती है 2 महीने या 1 महीने या कुछ दिन, कभी कभी कुछ साल तो कुछ दिन भी हुई है। तो हाँ, वेदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, वेदर ठंड होती है, मस्जिद वगैरह है यहाँ पे, और हलाल फूड भी अब काफ़ी मिलने लगा है यहाँ पे शुरू के मुकाबले में। खाना रेस्टोरेंट वगैरह आ गए यहाँ पे, काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी, इंडियन रेस्टोरेंट हैं, अरबी बहुत हैं, तो चीज़ें तो हैं यहाँ पे, तो मैनेज हो जाता है। चैलेंज शुरू में लगता था, शुरू में प्रॉब्लम लगते थे कि अब यूके से आए थे या अमेरिका से जब आए थे तो कहाँ आ गए, लेकिन अब यूज टू इतना हो गए कि लगता है कि यार कोई मसला नहीं है, हर चीज़ मिलती है, सब कुछ हो जाता है। तो हाँ, ये है। आर यू मैरिड? हाँ भाई, मैं शादीशुदा हूँ भाई, जैसे पहले मैंने बताया। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है मेरा। और मेरी बेटी जो है 5 साल की है, एक 8 साल की बेटी है, और मेरा 10 साल का बेटा है मेरा। तो काफ़ी लंबा मेरा जो है ना एक्सपीरियंस है पेरेंटिंग में। अच्छा भाई, अच्छा, वाई मैरिड स्वीडिश पाकिस्तानी गर्ल? अच्छा भाई, यार ये था, सीरियसली मैंने सवाल नहीं लिखा है, ये नवाज भाई ने लिख के भेजा है मुझे, मैंने नहीं लिखा। भाई यार रीज़न ये था कि हमारी है लव मैरिज, तो तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मतलब कि कहाँ से, कौन, क्या, किस लिए। तो वो चीज़ क्या सोचा हूँ, पाकिस्तानी क्यों या इंडियन क्यों या स्वीडिश क्यों या इंग्लिश क्यों, वही लव मैरिज थी तो हमने इसलिए ऐसे ही यहाँ पे। व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? ये लास्ट सवाल है, रिकमेंडेशन क्या है यंग्स जनरेशन के लिए? यार यंग जनरेशन का रिकमेंडेशन तो मेरी यही होंगी यार, आपको जो कुछ भी आता है ना यार लाइफ में, आपको जो कुछ सीखा है आपने, जितनी चीज़ें आपने गेन की हैं आपने, हर चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें फ़ायदा होगा। चाहे वो आपने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई थी, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, आपने असाइनमेंट बनाया था, नहीं बनाया था, कुछ भी था, आपको उसका फ़ायदा होगा इवेंचुअली। आज नहीं तो कल फ़ायदा ज़रूर होगा, ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिए। तो आपने कोशिश करते रहना है अपने पूरे वक्त। और मैं जो रिकमेंड करूँगा वो हर पाकिस्तानी बच्चे को रिकमेंड करूँगा, और पेरेंट्स को बोलूँगा कि ये चीज़ अपने अपने बच्चों को कोई मेंटोर दें, आप कोई ना कोई मेंटोर दें जो आपके घर से हट के
चीज़ें समझा सके बच्चे को। क्योंकि होता ये है कि जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक डॉक्टर का, अगर घर में डॉक्टर वालिद साहब हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर तो इंजीनियर बन जाता है। यही होता है हमारे में, चला जा रहा है, ये हमारा चला आ रहा है। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के, मुझे लगता है कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको दूसरा ब्रॉडर व्यू भी दिखा सके। नहीं यार, सिर्फ डॉक्टर के अलावा भी चीज़ें हैं और अभी दुनिया चीज़ें हो सकती हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप जॉब मिल सकती है, प्रोफेशनली कोई आप लुक आफ्टर कर सकें। बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर देखता है कि हाँ भाई ये पेरेंट बने तो मैं भी यही बन सकता हूँ। मुझे लगता है कि हमें और आगे जाना चाहिए और मेंटर देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो और दूर की सोच सकें, अपने पेरेंट्स से भी आगे सोच सकें और उनकी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जनरेशन जो है वो और अच्छा तरीके से कर सकें। ये है मेरा इस चैनल गोल भी यही है और मैं चाहता भी यही हूँ हर बच्चे के लिए। बस भाई बहुत सारा सवाल होगा, बहुत लंबी भी हो गई वीडियो ये तो। चलो ठीक है भाई, यही था। होपफुली पसंद आई आपको मेरी वीडियो ये वाली, और अगर कोई सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं मुझसे। मैं अपनी नई सवाल जवाब की एपिसोड करूँगा तो उसमें ले सकता हूँ उनको मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और